गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करते हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो आज अपने बीएनएसएस का सेक्शन 84 एंड 85 इसको बेरेक्ट को साइड में रखते हुए इसमें क्या क्या प्रोविजन दिए हुए हैं उनको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से और इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ, तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। दिवाली ऑफर में हम एक एमडीलो क्लासेस की तरफ से एक न्याय यात्रा बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी कंप्लीट क्लासेस यूट्यूब पर 399 के मेंबरशिप में होगी। ये कंप्लीट न्याय यात्रा बैच जो है वो जुडिशरी को फोकस करते हुए, एपीओ एडीपीओ को फोकस करते हुए आपको क्लासेस करवाई जाएंगी। 399 में आपको जुडिशरी बैच मिल रहा है, तो फटाफट इस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और जुडिशरी की क्लासेस घर बैठे अटेंड कीजिए। अब बात करते हैं, देखो सेक्शन 84 एंड 85 के बारे में। इन दोनों सेक्शन को मिला के हमारा मेंस का 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है, प्लस यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन भी बनता है, प्लस अगर चाहे तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो बेरेक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो जो जो कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ इस लेक्चर में कि आपको शॉर्ट तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। देखो सबसे पहले इस सेक्शन को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट जारी किया गया है उसको गिरफ्तार करने के लिए, अब जिसके अगेंस्ट वारंट जारी किया गया है वो फरार हो गया है या फिर वारंट से बच रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, हम उसके लिए एक लिखित उद्घोषणा जारी करते हैं। लिखित उद्घोषणा जारी करते हैं कि भाई आप एक विनिर्दिष्ट टाइम और विनिर्दिष्ट प्लेस पर 30 दिन के अंदर हाजिर हो जाओ। अब देखो ये सोच रहा होगा कि अगर मुझे हाजिर ही होना होता तो मैं भागता क्यों। अब यहाँ पर इसको और डराने के लिए हम क्या करते हैं, इस उद्घोषणा में हम उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का, सेल करने का भी ऑर्डर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर व्यक्ति इस चीज से नहीं डर रहा तो इस चीज से तो डरेगा। अगर उसकी प्रॉपर्टी को हम बेच रहे हैं, अब वो कहेगा कि आप कौन होते हो मेरी प्रॉपर्टी को बेचने वाले, तो भाई कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसलिए क्योंकि जब आप कोर्ट के ऑर्डर्स का डिसओबे कर रहे हो, कोर्ट आपको बुला रही है, आप नहीं आ रहे हो, तो कोर्ट यहाँ पे ये एक्शन ले सकती है, जिसमें ना तो आपके सिग्नेचर की और ना आपके कंसेंट की हमें जरूरत है। लेकिन जब हम आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप आ जाते हो तो हम आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे और हम आपको पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें आपकी जरूरत है, हमें आप चाहिए। अगर आप आ जाते हो तो हम आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की जो हमने की है हम उसको छोड़ देंगे। ये तो है इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट। अब देखो सेक्शन 84 के सबसेक्शन 1 में कहा कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वारंट जारी किया है वो फरार हो गया है, आ नहीं रहा है, तो हम उसको एक लिखित उद्घोषणा उसके अगेंस्ट जारी करते हैं कि भाई 30 दिन के अंदर इस टाइम पे इस जगह पे आप आ जाओ। और 30 दिन का जो हम टाइम पीरियड देते हैं, अगर वो हाजिर नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पर इस लिखित रिटन प्रोक्लेमेशन को हम आपके घर के बाहर चिपका सकते हैं, हम आपके बिजनेस एरिया पे चिपका सकते हैं, हम इसको कोर्ट के सहज दृश्य स्थान में चिपका सकते हैं, इवन जरूरत पड़ी तो हम इसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अगेंस्ट कोई ऐसी प्रोक्लेमेशन जारी होती है तो शांति से चुपचाप करके कोर्ट में आ जाइए, क्योंकि कोर्ट के पास अगर आप नहीं आते हो तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकता है, आपके अगेंस्ट इस नोटिस को न्यूज़पेपर में, घर के बाहर, बिजनेस वाली जगह पे या फिर कोर्ट रूम के नोटिस एरिया पर भी चिपका सकता है। ये हमें बताया जाता है सेक्शन 84 का सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अब देखो इसके बाद बात करते हैं कि जब आप कभी ऐसा कोई अपराध करते हो जिसमें बीएनएस या किसी अदर लॉ में कोई 10 ईयर या उससे अधिक की पनिशमेंट है, तब अगर आप नहीं आते हो तो फिर हम आपके अगेंस्ट क्या करते हैं, तब ये चीज आपके अगेंस्ट एक और ऑफेंस क्रिएट करती है। तब ये चीज जब हम आपको बुला रहे हैं आप नहीं आ रहे हो तो ये एक अपने आप में सेपरेट ऑफेंस, पृथक अपराध बन रहा है।
अब इसके बाद बात करते हैं, देखो कुर्की और सेल के बारे में। जब 84 में कोर्ट रिटर्न वाली प्रोक्लेमेशन जारी कर रहा है, उस टाइम पे अगर कोर्ट को लगता है कि हम अगर इस टाइम पे हम प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे, प्रॉपर्टी की कुर्की का ऑर्डर अगर हम बाद में देंगे, तो इससे पहले तो वो प्रॉपर्टी को व्यय कर लेगा, प्रॉपर्टी को हटा देगा, प्रॉपर्टी को बेच देगा, प्रॉपर्टी को इधर उधर कर देगा। तो फिर कोर्ट को अगर ठीक लगे तो प्रोक्लेमेशन के टाइम ही प्रॉपर्टी की कुर्की का ऑर्डर दे देगा। मतलब प्रोक्लेमेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी को कुर्क करने का भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 85 में। 85 के सबसेक्शन 1 और प्रोविजो में हम पढ़ते हैं कि उद्घोषणा जारी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। मतलब हम आपकी जंगम और स्थावर दोनों में से किसी भी संपत्ति को कुर्क करने का ऑर्डर दे सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम प्रोक्लेमेशन के टाइम भी आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। अगर मान लो प्रॉपर्टी हमारे एरिया या ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, अगर प्रॉपर्टी जिसको हमें कुर्क करना है वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में ना होके किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में है, तो फिर वहां पर दूसरे ज्यूरिसडिक्शन का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो वहां का कलेक्टर है, वो क्या करेगा, उस प्रोसीजर को प्रस्थांकित करेगा। फिर आगे मैटर वो प्रॉपर्टी को कैसे कुर्क करना है, क्या करना है, वो आगे उस दूसरे बाहर वाले ज्यूरिसडिक्शन का डीएम हैंडल करेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3 और 4। सबसेक्शन 3 और 4 से 85 के 3 और 4 से हमारे प्री का क्वेश्चन भी आता है, प्लस 2 नंबर का सेपरेट मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। क्योंकि ये 3 और 4 हमें कहते हैं कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क करना है तो 4 ऑप्शन है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क करना है तो भी 4 ऑप्शन है। अब इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क कर रहे हैं तब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, जब्त करेंगे, और जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, उसका कब्जा अपने अंडर ले लेंगे। और बाकी के तीनों प्रोसीजर रिसीवर की नियुक्ति करके, लिखित आदेश द्वारा, और अन्य रिसीवर की नियुक्ति करके, लिखित आदेश द्वारा या अन्य किसी कारण से, और इसमें भी सेम रिसीवर की नियुक्ति करके, लिखित आदेश द्वारा या अन्य किसी प्रकार से कर सकते हैं। तो 3 और 4 हमें बताता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कुर्क करनी है तो ये 4 ऑप्शन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कुर्क करनी है तो ये हमें 4 ऑप्शन बताए हुए हैं। फिर सबसेक्शन 5 और 6 ध्यान से सुनना। 85 का सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर प्रॉपर्टी खराब होने लायक है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम ज्यादा टाइम रखेंगे तो खराब हो जाएगी, तो फिर कोर्ट यहाँ पे सेल करने का ऑर्डर दे देगा, और जब सेल करेंगे तो जो भी पैसा मिलेगा उसको हम कोर्ट में जमा करवा देंगे। और सबसेक्शन 6 कहता है कि यहाँ पर जो आप रिसीवर वर्ड पढ़ रहे हो, यहाँ पर जो आप रिसीवर वर्ड पढ़ रहे हो, ये रिसीवर कौन सा है, तो ये रिसीवर जैसा सीपीसी में बताया है, जैसा सीपीसी में इसके काम, शक्ति या पावर दी हुई है, वो सारी यहीं पर एप्लीकेबल होंगी। तो कहने का मतलब सबसेक्शन 5 ने कहा प्रॉपर्टी खराब होने वाली है तो सेल कर देंगे, पैसा आएगा वो कोर्ट में जमा कर देंगे। और 6 कहता है कि जो यहाँ पर आप रिसीवर पढ़ रहे हो वो वही रिसीवर है जो सीपीसी में हम पढ़ते हैं। अब ये रिसीवर एक व्यक्ति होता है जो कि कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को संभालता है, प्रॉपर्टी को बेचना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किसके अंडर रखना है, ये सारा काम रिसीवर का होता है जो एक प्रकार का व्यक्ति ही होता है। अब देखो 84 और 85 जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे विदाउट बेरेक्ट की लैंग्वेज देखते हुए मैंने आपको समझाया है। अब इसके बाद आप जाके बेरेक्ट की लैंग्वेज देखोगे तो सारी चीजें आपको एज इट इज क्लियर होने वाली है। तो क्लास अगर हेल्पफुल लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो, और एक पॉजिटिव कमेंट, जब आपको लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो एक कमेंट तो बनता है। इसी के साथ अगर आप 399 वाला न्याय यात्रा बैच ज्वाइन कर रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए ताकि मैं आपको इस न्याय यात्रा के जुडिशरी बैच में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं। और 59 रुपीज की मेंबरशिप अपनी यूट्यूब पे चल रही है जिसमें हम सीपीसी अब पढ़ रहे हैं, बीएससी हम कर चुके हैं। तो आज अगर 59 की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो वो लेक्चर्स भी वहां पर कंप्लीट अपलोडेड है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।